ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अ वेक्टर ए दिया हैज अ कंपोनेंट्स 2p एंड 1 विद रिस्पेक्ट टू द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। है ना, कंपोनेंट्स उसके 2p और 1 दिए वेक्टर ए के। देखो, दिस सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू एन certain angle about the origin in a counterclockwise sense. If this respect to the new system A has a components p plus 1 and 1, then find the value of p. So ये क्लियर है। अभी इसमें देखो क्या है। A vector A has a component 2p, 1 with respect to a rectangular Cartesian system. This system is rotated through a certain, मतलब ये example, find the value of p. देखो अभी इसका solution. Let the original component of a vector A be xy and the new component with respect to the rotated system be x dash comma y dash. We are given that original component is xy के 2p comma 1 and the new component is x dash comma y dash equal to क्या हो जाएगा p plus 1 comma 1. सही है। So when the Cartesian system is rotated, the vector itself does not change. Only its component with respect to the new axis change. A fundamental property of new vector that remains invariant under the rotation is its magnitude. So yeah, that is length. The magnitude squared of vector with the components u comma v is क्या होता है u square plus v square. Using the original component, तो mod of a square क्या हो जाएगा 2p square plus 1 square, क्योंकि 2p और 1 उसके components है वेक्टर ए। तो 4p स्क्वायर प्लस 1 यूजिंग द न्यू कंपोनेंट मॉड ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा p प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसके हिसाब से, है ना, जो एग्जांपल में दिया है p प्लस 1 और 1 न्यू कंपोनेंट एक्स डैश वाई डैश, है ना, ये पूरा ओरिजिनल लिखा हुआ है। तो देखो अभी मॉड ऑफ ए स्क्वायर p प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 दैट इज प्लस 1 p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशन, है ना, magnitude of vector is invariant under rotation. So we can equate this to expression mod of a square equal to 4p square plus 1 equal to p square plus 2p plus 2. मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल ही रहेंगे, दैट इज इनवेरिएंट अंडर रोटेशन, इसलिए दोनों इक्वल ले लें, दिस इक्वल टू दिस। अगर इसको इक्वेट करने के बाद 3p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1 इक्वल टू रीअरेंज द इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p, तो p के दो वैल्यू आएंगे इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो b क्या रहेगा -2 रहेगा, a क्या रहेगा 3 और c क्या रहेगा -1। तो p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू 2 प्लस माइनस 4/6, मतलब एक p की वैल्यू आएगी 1, दूसरी आएगी -1/3। सही है, मतलब 1 और 2, 1 और -1/3। अगर ये दो ऑप्शन में दिए होंगे 1 p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू -1/3, इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया अभी, अगर ये दोनों दिए ऑप्शन में तो टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया p इक्वल टू 1। अभी दोनों में से मतलब मेरे पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसके बनते उस हिसाब से। ओके, to examine both possibility. Original component 2p, 1 and 2, 1. New component p plus 1, 1, that is क्या हो जाएगा 2, 1. If p equal to 1, the component of a vector remains unchanged after the rotation. So this implies that the angle of rotation theta must be 0 degree or multiple of 360 degree. While 0 degree is a certain angle, the phase this system is rotated. New system usually implies non-trivial rotation, where the component of the vector would actually change if p equal to 1. The problem reduced to simply 2p equal to p plus 1, making the rotation context almost trivial. सही, मतलब इसके हिसाब से 2p इक्वल टू p प्लस 1 मतलब p इक्वल टू 1 हो जाता है यहाँ पे। केस नंबर 2, p इक्वल टू -1/3 लिया, तो ओरिजिनल कंपोनेंट क्या होता है -2/3, और न्यू कंपोनेंट क्या होता है 2/3, 1। अभी देखो यहाँ पर मतलब नहीं कि ये सेम आता है ना, 2p इक्वल टू p प्लस 1 ये सेम है ना, यहाँ पे इक्वल है कि नहीं। इन दिस केस द कंपोनेंट क्लियरली चेंज ड्यू टू रोटेशन। लेट्स फाइंड द एंगल रोटेशन थीटा। तो देखो वहाँ पे नहीं, रोटेशन फॉर्मूला फॉर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन और x डैश इक्वल टू x cos थीटा प्लस y इक्वल टू sin थीटा, y डैश इक्वल टू -x sin थीटा प्लस y cos थीटा। सब्स्टिट्यूटिंग द कंपोनेंट 2/3, यहाँ पे 2/3 -2/3 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा, एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन थी। सही है, तो इक्वेशन 1 इसको याद रखना पड़ेगा। सही है, ओके। इक्वेशन 1 में देखो अभी अपने लेफ्ट हैंड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो। इक्वेशन 2 के लिए कहाँ से ये 2/3, 1 ये पुट किया इसमें, पहले इसमें ये वाला x डैश वाला इक्वेशन, ये y डैश वाला, तो 1 इक्वल टू 2/3 sin थीटा प्लस cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 cos थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3 sin थीटा, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। सो 2/3 इक्वल टू माइनस मतलब कौन सा इक्वेशन 1 ये, इसमें पुट कर दो, तो फाइनल क्या आ जाएगा 4/3 इक्वल टू 13 माइनस sin थीटा क्या आएगा 12/13। फाइंड cos थीटा क्या हो जाएगा फिर, ये जो sin थीटा है 12/13 किसमें पुट करो इसमें, तो cos थीटा क्या है 1 माइनस 2/3 sin थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 12/13, मतलब 24/13 है, मतलब ये 5/13।
चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 12/13 होल स्क्वायर 5/13 होल स्क्वायर दैट इज दिस वन। दिस इज इक्वल टू वन वैलिड यस एंगल थीटा एग्जिस्ट फॉर p इक्वल टू -1/3 थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, वैलिड हो रहा है ना वो। दिस एंगल इज नॉन जीरो करस्पॉन्डिंग टू द एक्चुअल चेंज इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन द टिपिकल कंस्ट्रेंट ऑफ सच a problem where the rotation is usually applied to a non-trivial तब थीटा नॉट इक्वल टू जीरो है ना। ऊपर केस में क्या आया था? दैट ट्रिवियल ऑलमोस्ट रोटेशन कंटेस्ट ऑलमोस्ट ट्रिवियल मतलब थीटा इक्वल टू जीरो। इसमें थीटा इक्वल टू नॉन ट्रिवियल है ना, मतलब solution p equal to 1 which corresponds to theta equal to 0 is often excluded. If the component didn't change, the problem would be significantly simpler, only required to p equal to p plus 1 that implies p equal to 1 without needing to use any concept of rotation. Therefore, it is reasonable to assume that the problem implies a rotation where the vector components are different in a new system. We conclude that p not equal to 1, मतलब the value of p equal to 1 by 3. If rotation exists, then value is p is -1 by 3 है ना। 0 डिग्री पे रोटेशन में एग्जिस्ट कर रहा है p नॉट इक्वल टू। अगर दोनों ऑप्शन दिए p इक्वल टू 1 p इक्वल टू -1/3 उसी को टिक करेंगे। अब दो में से एक ऑप्शन दिया -1/3 तो उसको -1/3 और p इक्वल टू 1 दूसरा ऑप्शन दिया तो p इक्वल टू -1/3 को टिक करेंगे। ओके, तो मतलब यहीं से मतलब ये आंसर में क्या यही पे क्लियर होता है। इन जनरल यही पे क्लियर होता है p इक्वल टू 1 p इक्वल टू -1/3। ओके, p नॉट इक्वल टू 1 क्यों लिया है? क्योंकि वो रोटेशन 0 डिग्री पे एग्जिस्ट, थीटा p इक्वल टू -1/3 पे रोटेशन एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन।